नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। मानवाधिकार की 3 सदस्यीय टीम ने किया वेदनगर स्थित वन स्टॉप सेंटर का अवलोकन। मंगलवार को मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम भोपाल से उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने कुछ आंगनवाड़ियों के साथ वेदनगर स्थित वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। टीम में आयोग के अध्यक्ष चीफ जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन के साथ 2 सदस्य सरबजीत सिंह और मनोहर ममतानी भी उपस्थित थे। वन स्टॉप सेंटर पर निरीक्षण के दौरान टीम ने वर्तमान में चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली एवं सेंटर पर रहने वाली महिलाओं की सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। निरीक्षण के बाद मानवाधिकार आयोग सदस्य मनोहर ममतानी ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को दी जाने वाली विधिक सहायता के लिए सेंटर पर ही लीगल टीम मौजूद होनी चाहिए, जो कि फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सेंटर के कर्मचारी ही प्रतिवेदन बनाकर कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही महिलाओं को कोर्ट तक जाना पड़ता है, जिससे समस्या होती है। वन स्टॉप सेंटर पर ही लीगल एक्ट की सुविधा भी मौजूद होना चाहिए। उज्जैन का आज निरीक्षण किया गया हम सभी के द्वारा। जो प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वन स्टॉप सेंटर पर वे सभी उपलब्ध होना बताया गया, लेकिन विधिक सहायता के लिए जो पैनल नियुक्त है अभिभाषक गण का, वो शायद यहाँ संभवतः नहीं आ पा रहे हैं और यहाँ जो भी स्टाफ है वही DIR बना के वहाँ ले जाती हैं और महिला को वहाँ जाना पड़ता है। जबकि जो स्कीम बनाई गई है उसमें सारी सुविधाएं इसी सेंटर पर उपलब्ध होना आवश्यक है और उसी का ये उद्देश्य है कि भाई सबको, महिला को, जो पीड़ित महिला को है, एक ही स्थान पर हर जो भी उसकी सहायता हो वो यहीं मिल सके। तो उसमें थोड़ी कमी आ रही है। दूसरा, लीगल एड जो मिलनी चाहिए वो लीगल एड की सारी चीज़ें यहीं मिलनी चाहिए, तो वो यहाँ शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर यहाँ से ये कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट जाने आने में समय लगना संभव है। वहाँ अपनी व्यवस्था होती है सभी की। यहाँ विशेषतः उसी काम के लिए यदि कोई लीगल सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तो उसका निराकरण, सुनवाई जल्दी हो सकना संभव है। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज का बाबू 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। अनुग्रह राशि के लिए मांगी थी घूस। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में ब्रजेश धाकड़ सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हैं। शिकायतकर्ता जीवन श्रीवास्तव के ससुर संतोष श्रीवास्तव की मृत्यु 2019 में हुई थी। वे उज्जैन के आयुर्वेदिक कॉलेज में वार्ड बॉय थे। संतोष श्रीवास्तव की 50,000 की अनुग्रह राशि निकालने के लिए दामाद जीवन पिछले 6 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। आरोपी बाबू ब्रजेश धाकड़ उसे लगातार टाल रहे थे। 2 दिन पहले धाकड़ ने 5,000 रुपए मांगे, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त में की, जिसके बाद मंगलवार दोपहर ब्रजेश धाकड़ को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ट्रैप की कार्रवाई लोकायुक्त TI बसंत श्रीवास्तव की अगुवाई में की गई। इस बाबत फरियादी जीवन श्रीवास्तव और लोकायुक्त TI बसंत श्रीवास्तव ने बताया। सर, मेरे ससुर जी है संतोष श्रीवास्तव, 2019 में डेट हो गई थी उनकी। हमने केस लगाया था, कोर्ट से भी करवाया। उसके बाद हमने सर काफ़ी टाइम से बोल रहा था सर पैसे के लिए, तो सर बोलते बोलो हो जाएगा, आपका काम चल रहा है। तो मैंने कहा सर कितना समय लगेगा? बोला आगे से प्रोसेस चल रही। सर कोर्ट से भी मंजूर करवा लिया। कोर्ट से मंजूर करवाने के बावजूद भी सर बोलते कि हाँ करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो फिर हमने कहा सर जिस दिन शांत हो तो उसी दिन मिलते 50,000, तो वो भी बोले मिल जाएगी, आपके मिल जाए। फिर फॉर्म पे हमने साइन करवाया। साइन करवाने के बाद फिर हमने बातचीत करी इनसे। मेरे साड़ू भाई से बातचीत करते, मेरे से नहीं करते। क्योंकि जो भी काम मेरे से बोलो ना, फिर साड़ू भाई द्वारा फिर बातचीत हुई। फिर मैं ऑफिस में आके कल मिला तो मेरे से बोलते हैं कि पैसे निकलाने के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो व्यवस्था नहीं, कल बोल रहा था व्यवस्था करके। तो इसलिए मैं आज व्यवस्था करके 5,000 रुपये लाया। लोकायुक्त में कब शिकायत की आपने? फिर किस तरह के इनको ट्रेस किया है? सर कल की मैंने लोकायुक्त में शिकायत, और आज लेके आया सर पेमेंट। कितने लाख का मामला था सर? ये टोटल कोर्ट से मंजूर हुआ 4,22,000 का। उसमें 50,000 रुपये अभी निकालना था सर। इसमें से 1.25 लाख रुपये तो 62 तो मिल चुके हैं। अभी 50,000 के लिए हमने और बोला था सर कि जो मिलते हैं वो हमारे को निकला दीजिए। तो बोलते हैं कि सर उसको निकलाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, बोले 5,000 रुपये लगेगा। ये आवेदक जीवन श्रीवास्तव हैं, ये इंदौर के रहने वाले हैं। इनके ससुर का देहांत हो गया था 2019 में, 27/4/2019 को। तो ये वार्ड बॉय थे आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में। तो इनका जो अनुग्रह अनुदान राशि जो मृत्यु के तुरंत बाद दी जाती है 50,000 रुपये, उसको स्वीकृत करने के लिए जो वहाँ के बाबू थे ब्रजेश धाकड़, उनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। जिस पर से उनने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को 12 तारीख को एक कंप्लेन किया, जिसका सत्यापन मुझ निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा कराया गया।
इस पर सत्यापन पर कार्रवाई एलिगेशन सही पाए जाने पर आज एक ट्रैप का कार्य प्लान किया गया और आज खाक चौक पर ब्रजेश धाकड़ सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई जारी है। जन सुनवाई में आई वूलन मार्केट अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत तथा 3 ग्रामों के ग्रामीणों ने की भू अधिकार पत्र की मांग। वहीं हॉस्टल छात्र भी पहुंचे। दरअसल पिछले कई वर्षों से चरक भवन के सामने स्थित सामाजिक न्याय परिसर में शीतकालीन मौसम में लगभग 24 व्यापारियों द्वारा प्रति वर्ष अक्टूबर से जनवरी माह तक वुलन कपड़ों का मार्केट लगाया जाता है, जिसकी यथावत अनुमति कलेक्टर कार्यालय से दी जाती है। मंगलवार को वुलन मार्केट के लगभग 22 व्यापारी जन सुनवाई में अपने ही मार्केट के अध्यक्ष राम मोहन पांडे की शिकायत लेकर पहुंचे। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि राम मोहन पांडे द्वारा मार्केट की फ्रंट की ओर से 80 बाय 90 फुट की भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि यह आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है तो बाकी के व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए स्थान नहीं मिल पाएगा। यदि वे आवंटित की गई दुकानों के पीछे अपनी दुकानें लगाते हैं तो ग्राहक को उनकी दुकानों तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस कारण वे व्यापारी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अपने अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मार्केट का अधिक क्षेत्रफल अपने नाम आवंटित कर अध्यक्ष द्वारा अवैध उगाही भी की जा सकती है। इस बाबत वुलन व्यापारी राजेश नायक ने बताया। हम लोग आवेदन जो दिया है, हमारे सामाजिक न्याय परिसर में हम लोग स्वेटर की दुकान लगाते हैं। तो हमारी जो जगह है वो 60 बाई 92 है। तो 80 फीट में उन लोगों ने पूरा फ्रेंड ले लिया, आवेदन देकर आवेदन दिया है, जिसके लिए 60 फीट का आवेदन वो दिया है। तो उसमें अगर वो लोग बैठ जाएंगे सामने तो हम लोगों का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये देवेंद्र पांडे जी करके हैं, उनने दिया है। ये देवेंद्र पांडे हमारे मार्केट के अध्यक्ष हैं। राम पोंडन तिवारी ने हमारे मार्केट के अध्यक्ष हैं और हम लोग सभी लोग उन पे विश्वास करते हैं। आज उनने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है। कितने वर्षों से आप वहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं? 20 वर्षों से लगा रहे हैं। अगर ये दुकानें लग जाएंगी तो गर्म कपड़े की स्वेटर की दुकानें लगाते हैं हम लोग। अगर ये दुकानें लग जाएंगी तो आपको क्या समस्या उसमें आएगी? तो हम सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा, फ्रेंड बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगी, हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। क्योंकि जब रास्ता ही चला जाएगा तो बिजनेस नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया आपने, क्या यहाँ पर? यह हमने आवेदन दिया, उन्होंने कहा अब एसडीएम को हम भेजेंगे और वो निर्णय लेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा। कितनी दुकानें लगाते हैं? हम लोग 24 दुकानें लगाते हैं। इधर मालनवास और हरियाखेड़ी के निवासी कई वर्षों से प्रशासन से अपने घरों के संबंध में अधिकार पत्र की मांग कर रहे हैं। पिछले लगभग 20 सालों से यह गांव नगर निगम की सीमा में आते हैं, किंतु गांव में अभी तक नपती और सीमांकन नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में उनकी फाइल एसडीएम जगदीश मेहरे के कार्यालय में लंबे समय से अटकी हुई है। नपती और सीमांकन न होने के कारण ग्रामवासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। दोनों गांवों को मिलाकर लगभग 200 से अधिक परिवार निवासरत हैं, जो काफी लंबे समय से अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बाबत ग्रामवासी राजेश सोलंकी ने बताया। वार्ड 53 मालनवासा सकरवासा हरियाखेड़ी के वंचित में है, जो कि एक गांव के पट्टे वितरित कर दिए गए भूमि अधिकार पत्र, कौन सा गोयला खुर्द का, बाकी 3 गांव के पट्टे और हमारे भूमि अधिकार बचा हुआ है। माननीय जगदीश जी मेहरे एसडीएम साहब के वहाँ पर पेंडिंग है। माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करने आए कि जो 3 गांव बचे उसकी नपती हो जाए और हमारे को भूमि अधिकार पत्र और जो पट्टे वितरण करा जाए। कितने परिवार हैं लगभग वहाँ पर रह रहे हैं? कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लगभग 100 से 75 साल हो गए हमारे को, हमारी 2 पीढ़ी हो गई है। और हमारा ये मानना है कि हमारा भूमि अधिकार पत्र और जो सरकार हमारे को दे रही है उसमें आनाकानी हो रही है। एक गांव को नपती करी और बाकी पेंडिंग पड़ा है, जो कि जगदीश जी मेहरे जो एसडीएम साहब है उनके वहाँ अधिक आवेदन पेंडिंग पड़े। यदि वो भी हमारे को दे दे, पट्टे जारी करे तो हमारे को परिवार लगभग 150-200 परिवार है हम लोग तीनों गाँव में। यहाँ पर आप आए तो क्या आश्वासन आपको? हमें माननीय एसडीएम साहब से बात की, उनने एसडीएम साहब ने क्या संगात में लाकर हम नीचे बता देंगे और नपती कराएंगे। इसी तरह शासकीय बालक नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नागझीरी के छात्रों ने कर्मचारियों की मनमानी से त्रस्त होकर जन सुनवाई में शिकायत की, जिसमें कर्मचारियों द्वारा अवकाश, नियमित भोजन मेनू और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर छात्रों ने सवाल उठाए। इस बाबत छात्र विकास यादव ने बताया। हमारे नवीन बालक छात्रावास में स्वीकृत सीटें 60 है, इसमें से लगभग 15 से 20 लड़के रहते हैं वहाँ पर, और आए दिन बच्चे खाना बनाते हैं वहाँ पर। कर्मचारी नियमित समय से नहीं आते हैं और खाने में भी थोड़ी गड़बड़ी रहती है और सर सही से हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ पर
जन सुनवाई में हमारा समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कलेक्टर महोदय के साथ अर्जी लगवाने के लिए आए हैं। सर का क्या नाम है, कौन है? मुकेश कुमार यादव, हॉस्टल अधीक्षक, नवीन बालक छात्रावास, नागजीरी। इस संबंध में किसी को शिकायत करी आपने? जी, अभी तक हमने कहीं भी नहीं करी थी शिकायत। हम सारे लड़के, हमारे जो साथ में लड़के हैं वो सारे आए हैं यहाँ पर, सर को आवेदन बनाकर देंगे हम। खाने में किस टाइप की परेशानी आती है? खाने में रोटी जली हुई और आए दिन मतलब कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते हैं वहाँ पर, बच्चों को बना के खाना पड़ता है। फ्री कोर्सेज के नाम पर निजी संस्था ने छात्राओं से वसूली फीस तथा ट्रेनिंग के नाम पर दे रहे थे झांसा। पुलिस ने मामला लिया जांच में। तीनमती चौराहे पर ICICI बैंक के सामने सनशाइन टावर के 2nd फ्लोर पर A1 फ्री एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट द्वारा सिलाई पार्लर, मेहंदी, डांस एवं कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज करवाने के विज्ञापन किए जाते हैं और स्टूडेंट से 1 से 2 माह बाद 1100 एवं 2100 की फीस वसूल ली जाती है। जबकि छात्राओं ने कहा कि फीस भरने के बाद पिछले 15 दिन से यहाँ कोई क्लास नहीं की। इस बाबत छात्रा राजपूत ने बताया, सर हम A1 फ्री एजुकेशन सेंटर पे गए थे, हमें ये उसका पेम्पलेट मिला था कि इसमें कंप्यूटर, मेहंदी, सिलाई और मेहंदी, डांस सब कुछ फ्री में सिखाया जाएगा, निःशुल्क बिल्कुल पेम्पलेट में लिखा गया था। फिर हम उनसे जानकारी लेने गए तो उन्होंने बोला आप इनकी डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपी लाइए तो आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर हमें ना 2-3 बार उनसे लेने गए थे जानकारी कि मैम और क्या है, कैसा क्या रहेगा क्लास का, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि आप लेके आइए इनकी 3-3 फोटोकॉपी। उसके बाद में हम 18 तारीख को एडमिशन करवाने गए थे, 18 अगस्त को। उसके बाद मैम हमने फॉर्म भरा, मैम ने हमको बाद में रूल पढ़ाया। उनके रूल इतने घटिया लगे देख के कि हमको लगा कि ये फ्रॉड हो सकता है। फिर हमने उनका छुपके से फोटो ले लिया रूल्स का। उसके बाद में हमने बोला फॉर्म भरने के बाद मैम हमें रिसिप्ट दीजिए, तो मैम बोलती है कि रिसिप्ट नहीं देते हम। तो मैम हम घर वालों को क्या प्रूफ दिखाए, तो मैम बोलती है कि आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा वो दिखा देना। मैम ऐसा थोड़ी होता है, रिसिप्ट तो देनी पड़ती है। तो मैम बोलती है नहीं रिसिप्ट हम नहीं देते। उसके बाद में मैम से पूछा कि कब से क्लास आना है हमको, तो बोले 1 तारीख से तुम लोग क्लास आना, तुम्हारी प्रॉपर क्लास लगेगी। 1 तारीख को आए हम 1.5 घंटा बैठे, मैम से पूछने गए मैम नहीं आई अभी तक, तो मैम बोलती है कि मैम आज से नहीं आएगी, मंडे से आएगी। तो हम मंडे को आए, उसके बाद में भी 1.5 घंटा बैठे, मैम से पूछा तो मैम बोलती है कि 6 तारीख को आना। 6 को गए, उसके बावजूद उस दिन भी हम 3 घंटे बैठे, 12 से 3 क्लास थी। फिर मैम से बोला मैम आप हमें लिख के दे दीजिए कि है ना प्रॉपर क्लास कल से लगेगी। तो मैम बोलती है नहीं लिख के नहीं दे सकते, आप रिकॉर्डिंग कर सकती हो। तो हमने बोला नहीं मैम हमको लिखित में ही चाहिए कि कल से प्रॉपर क्लास लगेगी 7 तारीख को। तो मैम बोलती है नहीं लिख के नहीं, मेरे पे ट्रस्ट करो, कल से तुम्हारी 7 तारीख से प्रॉपर क्लास लगेगी। फिर हम 7 को उस दिन भी क्लास नहीं लगी। फिर रोज ऐसे गए, सिर्फ एक दिन 8 तारीख को मैम आई थी और उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया। 8 तारीख को मैम ने सिर्फ एक धागा पकड़ना बताया, उसके बाद में मैम चली गई। फिर हम 9 को गए, कुछ भी नहीं हुआ। रोज बैठते 3-3 घंटे बैठते वहाँ पे और मैम बोलती है कल से क्लास लगेगी, कल से क्लास लगेगी, और क्लास अभी तक नहीं लगी। एक दिन आई थी सिर्फ मैम। आवेदन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको अंदर से? आवेदन में बोला है कि आप महापौर के पास जाइए और पुलिस कंप्लेंट भी की हमने नीलगंगा थाने में, तो उन्होंने बोला है कि जो होगा कार्रवाई वो देखी जाएगी, ऐसा बोलते। जबकि फ्री एजुकेशन सोसाइटी नाम से इंस्टीट्यूट चल रहा है। जोया शेख ने बताया कि पिछले 15 दिनों से कंप्यूटर क्लासेस की एग्जाम चल रही थी, जिसके कारण बच्चों की क्लास नहीं लगी। जबकि सूचना मिलने पर थाना नीलगंगा पुलिस ने जब वहां जांच की तो न वहां ब्यूटी पार्लर, न सिलाई मशीन, न मेहंदी के लिए कोई अध्यापक या सामग्री मिली। पुलिस ने सभी छात्रों से आवेदन लेकर A1 फ्री एजुकेशन सोसाइटी पर जांच शुरू कर दी है। इस बाबत थाना नीलगंगा के SI राजेंद्र सिंह तोमर ने बताया, कोई बच्चे को बोल रहे थे कि ये फीस इनसे ले ली है, ये फ्री का था, या कुछ जो इनको पढ़ाई जो सिलाई के संबंध में जो सिलाई सिखाने के लिए है, तो वो कोई सिलाई की कोई अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पार्लर वाले बच्चे हैं कि पार्लर के सिखाने के लिए उनको यहाँ उन्होंने फीस भरी थी, परंतु पार्लर की भी अंदर कोई ऐसा कोई व्यवस्था दिख नहीं रही कि पार्लर की कोई सिखाने वाला कोई मटेरियल अंदर में मौजूद हो। और बाकी जो भी है बच्चों को आवेदन ले रहे हैं उनसे, और उसके बाद जैसा होगा आगे जांच की जाएगी। अपने जन्म दिवस के मौके पर शिप्रा स्नान व भूखी माता दर्शन करने आए 56 वर्षीय वृद्ध की डूबकर हुई मौत। राजीव नगर निवासी उत्तम सिंह पिता जयराम कुशवाहा उम्र 56 वर्ष अपने जन्म दिवस पर शिप्रा तट स्थित भूखी माता के दर्शन करने के लिए गए। वहीं शिप्रा स्नान के दौरान वृद्ध का पैर फिसला और गहरे पानी में चले गए, जिसके कारण डूबकर उनकी मौत हो गई। पानी में बहाव होने के कारण उनका शव नरसिंह घाट से रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया।
वृद्ध सुबह 10 बजे दर्शन करने के लिए गए थे। बहुत देर होने के कारण परिजनों ने ढूंढना शुरू किया व महाकाल थाना पुलिस को सूचना दी। उत्तम सिंह का एक लड़का है विक्की कुशवाहा। उत्तम सिंह उद्योगपुरी में लूम का काम करते थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में वृद्ध का पोस्टमार्टम कराया। इस बाबत महाकाल थाना एसआई अनिल ठाकुर ने बताया। थाना महाकाल उज्जैन पर आज सूचना मिली थी कि भूखी माता घाट पर एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई मिली है, जिसका थाना महाकाल में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि जो मृतक हैं उत्तम सिंह पिता जयराम परमार 54 वर्ष राजीव नगर आगर रोड उज्जैन के रहने वाले हैं, जो कल से अपने जन्मदिन पर भूखी माता पे दर्शन और स्नान करने के लिए गए थे, जो नहीं मिल पाए, जिनका कल दिनांक से ही सर्चिंग चल रहा था। रात होने पर सर्चिंग नहीं हो पाई थी। आज सुबह उनका शव तैरती अवस्था में मिला, जिनका पीएम कराया गया। पीएम के बाद शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। बाइक सवारों द्वारा एक अन्य बाइक सवार को पैर से धक्का देने पर व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। वहीं एक मजदूर पटरी क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकराया। सलीम पिता रहमान उम्र 42 वर्ष निवासी ताजपुर मक्सी रोड अपने मजदूरी के कार्य के लिए पिंगलेश्वर जा रहा था। पिंगलेश्वर ग्राम रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात पल्सर वाहन चालक ने सलीम की मोटरसाइकिल में लात मार दी, जिसके कारण डिसबैलेंस होने से वह गिर गया। उसे गंभीर चोटें आईं। उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। गाड़ी लेके जा रहा था मोटरसाइकिल लेके, तो पीछे से मतलब कोई गाड़ी वाला है पल्सर वाला, किरासन थोड़ी आगे दोनों सालेदार लात उड़ा दी लपक के। तो क्या बोले गत्ती रोड आया, सामने गाड़ी पे गिर गई घर से। हाँ, लात मार के गया ना, पहचान नहीं पाया। इधर एक अन्य घटना में भगवान दास पिता घनश्याम दास उम्र 60 वर्ष निवासी पांड्याखेड़ी मक्सी रोड उद्योगपुरी में मजदूरी का कार्य करने के लिए रोज की तरह पांड्याखेड़ी ब्रिज के नीचे से अपनी साइकिल से कारखाने जा रहा था। तभी पटरी पार करते समय साइकिल अटकने के कारण इंटरसिटी ट्रेन से टकरा गए, जिससे उसके सर पर 5 टाँके आए। उनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जा रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी आ रही तो मैंने साइकिल उठा के कहीं तो साइकिल पट्टी में फंस गई। मैं साइकिल में उलझ गया, गाड़ी आई तो गाड़ी ने गड्ढा आ गया। गाड़ी से टक्कर लगा था कि हवाई लगी हुई? नहीं, गाड़ी ने मारी टक्कर। कहाँ पे लगी थी टक्कर? तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।